आप व्रत तो करते हैं लेकिन भार के रूप में करते हैं। राम राम राम, व्रत करना है, व्रत करना है, आज मंगलवार है, व्रत करना है, आज एकादशी है, व्रत करना है, कब पूरी होगी एकादशी, कब हम खाएंगे। तो आप जिस समय ये विचार करते हैं कि कब होगी एकादशी पूरी, उसी समय आपका व्रत टूट जाता है। व्रत का मतलब अन्न का त्याग नहीं होता है, व्रत का मतलब धैर्य का त्याग। आपके अंदर जो भोजन पाने की अत्यंत लालसा है, उस लालसा के त्याग को व्रत कहते हैं। उत्साह, तो कथा में सबसे ज्यादा आवश्यक क्या है? उत्साह। उस उत्साह को आप लोग बरकरार रखिएगा। जब जब कीर्तन हो गाइएगा। और जिनको नृत्य करना आता है वो मत नाचना। सुनिए हमारी बात, जिनके हाथ पैर शरीर बार बार रोकने पर भी रुके ना, बस हो कि नहीं अब तो नृत्य कर ही लें तभी नाचिएगा, नहीं तो नहीं नाचना। ये कई लोगों में ऐसा होता ना, ए चल 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 तू भी नाच तू भी नाच, ये सब नहीं होता कथा। ये कोई शादी ब्याह डीजे थोड़ा ही है, सबको नचाना। ये कथा का मतलब मनोरंजन नहीं है, मनोमंथन है। मनोरंजन नहीं, मन का मंथन। तो आप लोग नृत्य तभी कीजिएगा जब शरीर कहे कि बस अब रुका नहीं जा रहा है, और तब नृत्य कीजिएगा। और नृत्य नहीं तो करताल और गाना तो है ही, क्योंकि श्रीनाथ जी पहले ही विराज गए हैं और हमें पता है कि पुष्टि मार्गीय वैष्णव खरगोन में बहुत हैं। इसलिए निश्चित ही अष्ट सखाओं के पद यहां सहज ही प्रकट होते रहेंगे। अपने आप ही सूरदास जी, कुंभनदास जी, मीराबाई आदि के सबके पद आएंगे। और पद जो होते हैं ना, उसमें शरीर नहीं नाचता है, उसमें मन नृत्य करता है। तो इसलिए बहुत सावधानी से आप लोग बस उत्साह के साथ बैठिएगा। खूब भाव से हम लोग कथा सुनेंगे। आज प्रथम दिन है कथा का, विलंब हुआ कथा में, पर कल से कथा का समय आप लोगों के लिए 3 है और हमारे लिए 3:30 है। आप लोग 3 बजे आकर के अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। और आप लोग जब आ जाएंगे, आकर के बैठ जाएंगे, हमें संकेत मिलेगा, हम तभी आएंगे। तो जितना लेट करोगे हम भी उतने लेट आएंगे, इसलिए पहले आओ। अध्यापक से पहले विद्यार्थियों को आना चाहिए विद्यालय में। ये एक 7 दिन का विद्यालय यहाँ खुला है। हम यहाँ पर अध्यापक के रूप में आए हैं। प्रधानाचार्य तो पीछे बैठे हैं, ये प्रधानाचार्य हैं, हम अध्यापक हैं। और ये सब हमारे सहायक अध्यापक हैं जो सहायता करेंगे। आप सब यहाँ पर विद्यार्थी हो, विद्यार्थी बनकर के ही आइएगा। विद्यार्थी ये सोच करके जाता है कि मुझे सीखने जाना है और मुझे माता पिता को जवाब देना है कि मैंने क्या पढ़ा। माता पिता कौन है? हमारा जीवन और इस जीवन में प्राप्त होने वाले प्रारब्ध और हमारे कर्म, ये दोनों ही माता पिता हैं। वो पूछेंगे क्या किया, तो हमें बताना पड़ेगा कि हमने कथा में क्या सुना, क्या भाव आया, कैसे हमने श्रवण किया। इसलिए इस विद्यालय में नित्य पधारिए। 3 बजे का समय है। विश्राम दिवस की कथा जो है वो सुबह होगी, उसका समय आप लोगों को आने वाले समय में बता दिया जाएगा। आइए बड़े प्रेम और भाव से आज प्रथम दिन के महात्म्य की कथा में प्रवेश करते हैं।